चंदनपुर का आसमान आज खामोश था, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट थी। कड़ाके की ठंड अपने पैर पसार रही थी और राम सिंह अपने परिवार के साथ उस छोटी सी छत के नीचे सुकून की सांस ले रहा था। पार्वती, आज कोहरा बहुत घना है। ऐसा लग रहा है मानो हवाएं हड्डियों को चीर देंगी। बस भगवान खैर करे। बच्चे सो गए हैं, कम से कम घर के अंदर तो सुरक्षित हैं। इतनी रात को कौन है? पार्वती, दिया जलाओ। अभी चूल्हे की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि राम सिंह की बदकिस्मती ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अरे ओ राम सिंह, ये हाथ जोड़ना बंद कर। आज तेरी आखिरी रात है इस छत के नीचे। मेरा कर्ज और उसका ब्याज या तो अभी चुका या अपनी लुगाई और बच्चों को लेकर इस ठंड में बाहर निकल जा। मालिक, आसमान देखिए, कयामत की ठंड है। मेरी बेटी को तेज बुखार है। इस वक्त हम बाहर निकले तो वो दम तोड़ देगी। रहम कीजिए मालिक, रहम। रहम अमीरों का शौक है, गरीबों की जरूरत नहीं। कल सुबह की पहली किरण के साथ मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना कल से ये घर मेरा और तू सड़कों पर। रात गहराते ही कुदरत ने अपना असली रूप दिखाया। ठंड की मार के बीच आसमान से ऐसी बारिश गिरी कि राम सिंह की कच्ची छत बेबस हो गई। पानी की एक एक बूंद उसकी उम्मीदों को भिगो रही थी। राम, देखो मुन्नी का बिस्तर भीग गया है। वो बुखार में तप रही है और ऊपर से ये बर्फ जैसा पानी। भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो गया? चुप रहो पार्वती, बच्चों को सीने से लगा लो। आज की रात सिर्फ बारिश की नहीं है। आज की रात मौत और जिंदगी के बीच की दीवार है। पहरेदारों के दिल पत्थर के थे, लेकिन कुदरत के दिल में कुछ और ही चल रहा था। देख राम सिंह, आज ऊपर वाला भी तुझे नहलाने के मूड में है। चल, अपनी घरवाली और बच्चों को उठा और इस ठंडे पानी में डुबकी लगा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। मेरी लाली को तेज बुखार है। वो इस बर्फीली बारिश को नहीं सह पाएगी। छोड़ दो हमें, खुदा के लिए छोड़ दो। राम, देखो मुन्नी का चेहरा नीला पड़ रहा है। ये लोग हमें मार डालेंगे। पहरेदारों ने तो अपना फर्ज निभाया, पर इंसानियत हार गई। भीमा की सिसकियां और राम सिंह की लाचारी के बीच अब आसमान ने भी अपना सब्र खो दिया था। बारिश अब बूंदे नहीं, तेजाब बनकर गिर रही थी। देख राम सिंह, आज ऊपर वाला भी तुझे नहलाने के मूड में है। चल, अपनी घरवाली और बच्चों को उठा और इस ठंडे पानी में डुबकी लगा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। मेरी लाली को तेज बुखार है। वो इस बर्फीली बारिश को नहीं सह पाएगी। छोड़ दो हमें, खुदा के लिए छोड़ दो। राम, मुन्नी की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। इसके पास अब समय नहीं है। हम हार गए राम, हम हार गए। राम सिंह अपने बच्चों को सीने से लगाए उस खंडहर की ओर भागा जिसे लोग मौत का दरवाजा कहते थे। लेकिन एक बेघर बाप के लिए भूत प्रेत से ज्यादा डर उस बर्फीली बारिश से लग रहा था, जो उसके बच्चों का दम घोट रही थी। बापू, यहाँ बहुत अंधेरा है। क्या होगा अब? नहीं भीमा, जब तक तेरे बाप के जिस्म में जान है, मौत तुझे छू भी नहीं सकती। पार्वती, मुन्नी को इस सूखे कोने में लिटाओ। मुन्नी का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे। राम सिंह के पास न लकड़ियां थी न माचिस।
पास था तो सिर्फ अपना टूटता हुआ हौसला। राम, मुन्नी की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। इसके पास अब समय नहीं है। हम हार गए राम, हम हार गए। ठाकुर ने हमारा घर छीना और इस बारिश ने हमारी बेटी छीन ली। नहीं पार्वती, हार नहीं मान सकते। भीमा, तू अपनी माँ के पीछे छुप जा, अपनी गर्मी उसे दे। बापू, माँ बहुत रो रही है। मुन्नी दीदी इतनी देर से क्यों सो रही है? भगवान, तूने मुझे गरीब बनाया, मैंने सहा। तूने मेरा घर छीना, मैंने उप तक नहीं की। लेकिन मेरी बच्ची, वो मासूम है, उसकी सांसें मत छीन। अगर तुझे जान चाहिए तू मेरी ले ले, पर मेरी मुन्नी को बचा ले। राम सिंह ने अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोर जोर से रगड़ना शुरू किया। वो अपनी हथेलियों की गर्मी से मुन्नी के ठंडे पड़ते पैरों को सहलाने लगा। जाग मुन्नी, देख तेरे बापू बुला रहे हैं। तुझे याद है ना, तूने कहा था कि तुझे मेले से लाल चुनरी चाहिए। मैं लाऊंगा मुन्नी, मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, मैं पत्थर तोड़ूंगा, पर तू आंखें खोल। ऐ खुदा, अगर तू है तो आज एक माँ की कोख उजड़ने से बचा ले। इस बारिश को रोक दे या हमें भी खत्म कर दे। तभी खंडहर की उस फटी हुई छत से एक चमत्कार हुआ। बारिश की एक बूंद मुन्नी के सूखे होठों पर गिरी और मुन्नी ने एक हल्की सी कराह भरी। राम सिंह ने उसे अपने सीने की गर्मी से लपेट लिया। जी गई, मेरी बच्ची जी गई। पार्वती, देखो, इसने मेरा हाथ पकड़ा है। चमत्कार की उम्मीद में टिकी राम सिंह की आंखें तब पथरा गईं जब मुन्नी ने एक लंबी ठंडी सांस ली और उसका नन्हा सा हाथ राम सिंह की कमीज छोड़कर जमीन पर गिर गया। वो बूंद जो होठों पर गिरी थी, उसने जान नहीं बचाई, बल्कि उसे आखिरी विदाई दी। मुन्नी, ओ मुन्नी, सो गई क्या? इतनी ठंड में कोई ऐसे सोता है क्या बेटा? उठ, देख तेरी मां रो रही है। राम सिंह ने मुन्नी के माथे को चूमा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसका माथा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। अचानक राम सिंह के अंदर का पिता मर गया और एक घायल शेर जाग उठा। नहीं 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 नहीं, है खुदा, ये क्या किया तूने? तूने मेरी छत छीनी। मैंने कुछ नहीं कहा, तूने मेरा निवाला छीना। मैं चुप रहा, पर मेरी बच्ची, वो तो बेकसूर थी। बापू, मुन्नी दीदी दांत क्यों नहीं रही है? क्या उन्हें भी ठाकुर ले गया? नहीं भीमा, मुन्नी को ठाकुर नहीं, इस दुनिया की बेरहमी ले गई। पार्वती, रो मत, अब रोने का वक्त खत्म हो गया। आज इस ठंडी बारिश ने मेरे घर का दिया बुझाया है। अब मैं देखूंगा कि ठाकुर की हवेली में चिराग कैसे जलता है। गरीब की आह और बच्चे की लाश, ये वो बोझ है ठाकुर जिसे तू अपनी 7 पुश्तों तक नहीं ढो पाएगा। आज मुन्नी के कफन की कसम, तेरी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसे यहीं मत लेटो राम, यहाँ बहुत ठंड है। इसे ठंड लग रही होगी। मेरी बच्ची को घर ले चलो, हमारे उस छोटे से घर में जहाँ इसने पहली बार बापू कहा था। अब हमारा कोई घर नहीं है पार्वती। अब ये पूरी दुनिया हमारे लिए शमशान है। आज एक बाप अपनी बेटी की लाश पर खड़ा होकर कसम खाता है, आज इंसाफ होगा, और वो इंसाफ मैं खुद करूंगा। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन राम सिंह की आंखों में इंतकाम का सूरज चमक रहा था। अपनी बेटी की बेजान देह को अपनी फटी हुई चादर में लपेटे वो भारी कदमों से ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ रहा था। बाहर निकल ठाकुर। देख, आज एक भिखारी तेरे दरवाजे पर खैरात मांगने नहीं, हिसाब करने आया है। सुबह सुबह अपनी मनहूसियत लेकर यहाँ क्यों आ गया? पहरेदारों, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। पहरेदारों, रुको, पहले इस मासूम का चेहरा देखो। ठाकुर, तूने कहा था ना कि कल सुबह का सूरज मैं इस छत के नीचे नहीं देखूंगा।
देख, तेरी भविष्यवाणी सच हो गई। इस बच्ची ने आज सुबह का सूरज नहीं देखा क्योंकि तेरी जिद ने इसकी सांसें छीन ली। इसमें मेरी क्या गलती? गरीब था, दवा नहीं करा सका, बीमारी से मर गई तो मेरा क्या दोष? बीमारी से नहीं मरी ठाकुर, ये उस ठंड से मरी है जो तूने हमें दी। ये उस बारिश से मरी है जो मेरी छत छीनने के बाद हमारे जिस्म पर गिरी। ये लाश नहीं है, ये तेरे पापों का सबूत है। आज इस गांव की मिट्टी गवाह है ठाकुर। तेरी हवेली की बुनियाद में मेरे बच्चे का खून है। तू कभी सुखी नहीं रहेगा। बीमारी से नहीं मरी ठाकुर, ये उस ठंड से मरी है जो तूने हमें दी। ये उस बारिश से मरी है जो मेरी छत छीनने के बाद हमारे जिस्म पर गिरी। ये लाश नहीं है, ये तेरे पापों का सबूत है। राम सिंह, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे घर वापस दे दूंगा। पैसे ले ले। पैसे? क्या इन पैसों से मेरी मुन्नी दोबारा बापू कहेगी? क्या इस कागज के टुकड़ों से मेरी कोख का सन्नाटा भरेगा? नहीं ठाकुर, आज इंसाफ कागज नहीं, ये कुदरत करेगी। जैसे ही राम सिंह ने ठाकुर को धक्का दिया, अचानक गांव की पंचायत और पुलिस वहां पहुंच गई। ठाकुर, तेरा काला चिट्ठा खुल चुका है। राम सिंह के पूर्वजों की ये जमीन तूने धोखे से कब्जाई थी। आज से तेरी हवेली जब्त है और तुझे जेल होगी। राम सिंह को उसका घर मिल गया, उसकी जमीन मिल गई, पर वो घर अब खाली था।